बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका ऑप्शनल पेपर है जिसका सब्जेक्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें तो किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में पेपर 4 से। तो हम इस सब्जेक्ट से यहाँ पर यूनिट वाइज चीज़ों को कंप्लीट करा देंगे। वैल्यू एंड पीस एजुकेशन की बात करें तो वो भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आप अपने टॉपिक के हिसाब से उन एमसीक्यूज़ को पढ़ सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के। जैसे ही आप सर्च करेंगे वैल्यू एंड पीस एजुकेशन करके तो आपको वहाँ पर उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के वीडियोस मिल जाएंगे। तो उस सब्जेक्ट को आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं जिनका भी सब्जेक्ट वैल्यू एंड पीस एजुकेशन है। यहाँ पर हम समावेशी शिक्षा यानी जिनका ऑप्शनल पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन है तो उसकी तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे हम इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट फर्स्ट से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट इस वीडियो में पूरा करवा देंगे, उसके बाद हम यूनिट 2 शुरू कर देंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा है विशेष शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण की किन धाराओं को स्थापित किया गया है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी यानी प्राथमिक, अनौपचारिक और औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समावेशी शिक्षा के दर्शन के उद्विकास को भारत के संदर्भ में किस शासक को देखा जा सकता है। तो 2 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वर्ष 1970 से 80 दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है कि अन्यथा अक्षम विद्यार्थियों की सही दिशा के लिए किया जाए। क्या किया जाए। तो कंप्यूटर का प्रयोग, मल्टीमीडिया का प्रयोग और भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग, ये सभी किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि निम्न में पार्श्वीकृत समूह नहीं है। पार्श्वीकृत समूह में से क्या नहीं है आपको बताना है। तो 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कक्षा में कमज़ोर बच्चों का समूह। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के शिक्षार्थी के लिए कौन सा शिक्षण केंद्र खोला गया है। तो 5 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र और अनौपचारिक शिक्षा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन विविधतापूर्ण शिक्षार्थी के वर्ग में शामिल पाए जाते हैं। तो 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी यानी वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि समावेशी शिक्षा का महत्व है, इनमें से क्या है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी छात्रों में सहनशीलता के गुणों का विकास, दूसरे के व्यक्तित्व के सम्मान की भावना का विकास और मानव संसाधन का सही निर्माण, ये सभी होंगे इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विशेष शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्षमता का विकास करना, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 का ए हो जाएगा, क्षमता यानी जो भी बालक हैं या वृद्ध हैं उनमें क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि एक कक्षा में शिक्षण के दौरान अध्यापक पाता है कि एक छात्र वैसे तो सामान्य दिखाई देता है लेकिन वह गणित से भागता है। अध्यापक के अनेक प्रयास के बाद भी वह गणित करने को तैयार नहीं होता। आपके अनुसार क्या सर्वाधिक संभावित हो सकता है, मतलब इनमें से क्या ऐसा हो सकता है। तो 9 की बात करें, 9 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, छात्र डिस्कैलकुलिया से ग्रसित हो सकता है। डिस्कैलकुलिया जो गणित संबंधी या कैलकुलेशन संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं जिन बच्चों में, उनमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी डिसलेक्सिया पठन संबंधी, डिस्ग्राफिया जो होता है वो लेखन संबंधित होता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल पाती हैं। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि कक्षा में एक छात्र है जो अक्सर श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों तथा अंकों को उल्टा लिखता है, साथ ही सीधा या सीधी रेखा खींचने में स्वयं को अक्षम पाता है यानी कमज़ोर पाता है। उसमें क्या अक्षमता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उसमें क्या अक्षमता देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही लेखन की बात आती है तो लेखन में डिस्ग्राफिया आपका आएगा, लेकिन यहाँ पर डिस्ग्राफिया तो दिया नहीं है ऑप्शन में आपका। तो यहाँ पर अगर 10 की बात करें तो डी ऑप्शन यानी बी और सी दोनों हो सकते हैं, यानी श्रवणात्मक डिसलेक्सिया और काइनेस्थेटिक डिसलेक्सिया, ये दोनों आ सकते हैं। अगर लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाए डिस्ग्राफिया तो आप बिना सोचे डिस्ग्राफिया लगा दीजिएगा आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि समावेशी शिक्षा का अर्थ है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां दिव्यांग तथा सामान्य बालक साथ साथ पढ़ सके, तो ये हो जाएगी समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निर्धन बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो 12 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी यानी निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना और छात्रावास। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत नहीं है, इनमें से क्या नहीं है। तो 13 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा दिव्यांगों की अभिप्रेरणा का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाशिएकरण का सही अर्थ है, इनमें से क्या है। तो छात्रों का किसी अक्षमता के कारण मुख्य धारा से अलग होना, यह अर्थ होता है हाशिएकरण का। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 पूछा है कि विशेष शिक्षा व्यवस्था के तहत किस वर्ग के शिक्षार्थी को शिक्षा देने की व्यवस्था है। तो ये सभी को शिक्षा दी जाएगी, यानी श्रवण हो, चाहे दृष्टिबाधित, चाहे अस्थिबाधित, चाहे बौद्धिक स्तर कमज़ोर हो, इन सभी को शिक्षा दी जाएगी अगर हम विशेष शिक्षा व्यवस्था की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 है कि समावेशी शिक्षा का विषय क्षेत्र नहीं है, इनमें से क्या नहीं है। तो केवल कामकाजी महिलाओं के बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है कि इनके लिए क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका 16 का जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि डिस्कैलकुलिया का संबंध है, इनमें से डिस्कैलकुलिया का संबंध किसके साथ है। तो 17 की बात करें, 17 का हाँ ठीक है, 17 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ए। डिस्कैलकुलिया मैंने बताया था गणितीय अक्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 की अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के शिक्षार्थियों के लिए कौन सी योजनाएं लाभकारी हैं। तो ये सभी यानी सर्व शिक्षा अभियान, आंगनबाड़ी केंद्र और एमडीएम। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाशिएकरण के कारण हैं, इनमें से क्या हैं। तो उपरोक्त सभी यानी मलिन बस्तियों में रहने वाले छात्र, माता पिता की निधनता और माता पिता से पृथक होने वाले छात्र। क्वेश्चन नंबर 20 है कि समावेशित शिक्षा के लिए सर्वाधिक बाधाकारी तत्व क्या हो सकता है इनमें से। तो 20 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लोगों की मनोवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। पूछा है कि दिव्यांगों को शिक्षा के बाद स्वरोजगार के लिए ऋण देने वाली संस्था है, तो यह है NHFDC। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 पूछा है कि NCF 2005 कक्षा में अध्यापक छात्र अनुपात कितना रखने की संस्तुति करता है या संस्तुति करता है। तो 22 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1:30। ठीक है, यानी एक मतलब टीचर पे 30 छात्र। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निःशक्तता की राष्ट्रीय नीति 2006 में दिव्यांगों को उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है। तो 23 की बात करें, या कही गई है 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा है कि राष्ट्रीय निःशक्तता नीति मानसिक दिव्यांगों के लिए कहाँ शिक्षण की व्यवस्था संस्तुति करती है। तो 24 की बात करें, 24 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, मानसिक पुनर्वास केंद्र में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में किस दिव्यांगता के लिए केवल एक भाषाई शिक्षण की व्यवस्था की बात कही गई है, यह व्यवस्था की बात की गई है। तो यहाँ पर भाषाई हो जाएगा, तो यह हो जाएगा श्रवण शक्ति ह्रास। 25 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 अक्षम व्यक्ति के किस प्रकार के समायोजन की बात कहता है। तो 26 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी यानी अधिकार संरक्षण, समान अवसर और पूर्ण भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 पूछा है कि IED यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड अक्षमों के लिए समावेशित शिक्षा नामक प्रोजेक्ट की शुरुआत किस नीति के अंतर्गत की गई है। तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर भी होगा PO यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन, POA 1992, जिसे संशोधित राष्ट्रीय नीति हिंदी में कहते हैं 1992। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है कि समावेशी शिक्षा को पुनर्परिभाषित करते हुए शिक्षा के तहत किस विद्यार्थी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो इन सभी के लिए यानी अक्षम, सामान्य और वंचित शिक्षार्थी, इन सभी के लिए व्यवस्था की गई है।
क्वेश्चन नंबर 29 है एनसीएफ के प्रमुख सुझाव नहीं है, इनमें से कौन से नहीं है? तो सजा व पुरस्कार का नियम प्रयोग हो, ऐसा जो है एनसीएफ में नहीं कहा गया है कि आप बच्चों को दंडित करें या पुरस्कृत करें। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, पूछा है कि विशेष शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता की जांच हेतु सर्वेक्षण खंड को किस वर्ष प्रारंभ किया गया है? तो यह वर्ष 1995 में प्रारंभ किया गया है। 30 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 है कि निःशक्त पर राष्ट्रीय नीति 2006 के अध्यापकों के लिए किस प्रकार के शिक्षण यंत्रों की सुविधा देने की बात कही गई है? तो ये सभी हो जाएंगी, यानी ब्रेल पुस्तिकाएं जो कि अंधों के लिए होती, ई पुस्तकालय और टॉकिंग लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है आरसीटी यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडियन एक्ट 1992 की स्थापना किसके आधार पर की गई है? तो यह की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति तथा 1992 की प्रोग्राम ऑफ एक्शन के क्रियान्वयन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 पूछा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वह ए हो जाएगा, धारा 21A। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 कितने वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की बात कही गई है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, पूछा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस स्तर के शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर की। वैसे तो यहाँ पर 35 की अगर हम बात करें तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो सभी होना चाहिए, लेकिन चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्तर में हम बात करें तो प्राथमिक स्तर को दिया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निःशक्तता पर राष्ट्रीय नीति 2006 का प्रारूप भारत सरकार के किस विभाग द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर इसके ऑप्शन देख लेंगे, ये रहे ऑप्शन। आंसर की बात करते हैं तो 36 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय करके दिया है। 37 है कि निःशक्त व्यक्ति अधिनियम के कौन से अध्यायों में दिव्यांगों की शिक्षा की बात जो है वह कही गई है? तो यह है करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 4 और 5 अध्याय में जो है ये बात कही गई है। 37 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट 38 देख लेते हैं। 38 पूछा है कि निम्न में से कौन समावेश शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है? तो ये सभी भावना विकास, क्षमता विकास और आत्मनिर्भर बनना, ये सभी शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा है निःशक्तता नीति में यह लक्ष्य कि प्रत्येक अक्षम बालक स्कूल तक अवश्य पहुँचे किस वर्ष तक प्राप्त करने की बात कही गई है? तो यहाँ पर 39 की बात करें, 39 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वर्ष 2020 तक। क्वेश्चन नंबर 40 है कि शिक्षा के क्षेत्र में एकीकरण का प्रकार नहीं है। तो आर्थिक एकीकरण जो है वह शिक्षा के क्षेत्र में एकीकरण का प्रकार नहीं होगा, 40 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है कि निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 में किस कक्षा के बाद अंशकालिक कक्षाओं की व्यवस्था की बात की गई है? तो 41 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 5वीं कक्षा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि एनसीएफ 2005 को सही स्वरूप देने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो ये हैं श्री यशपाल। क्वेश्चन नंबर 43 है कि राष्ट्रीय निःशक्तता नीति 2006 में दिव्यांगों के लिए कैसी भाषा की संस्तुति की है? तो मातृभाषा यानी मदर टंग। 43 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वह डी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है एनसीएफ 2005 का मूल भाव कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना से। 44 का करेक्ट आंसर जो है वह बी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा है कन्वेंशन दिव्यांगों को रोजगार के संबंध में क्या अनुमोदन करता है? तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वह डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी उत्पीड़न से सुरक्षा, समान कार्य, समान वेतन और स्वरोजगार के अवसर।
क्वेश्चन नंबर 46 है कि निःशक्तता पर राष्ट्रीय नीति 2006 में किस स्तर पर पुनर्वास की योजना बनाई गई है। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी शैक्षिक, भौतिक स्तर और आर्थिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 47 है कन्वेंशन के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो यह हो जाएगा दिव्यांगों का या दिव्यांगों को शिक्षा का अधिकार, यह नहीं है कन्वेंशन के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत। 47 का डी हो गया। चलिए बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। पूछा है कि SSA द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के अन्य प्रावधान क्या हैं। तो ये सभी हैं, यानी वैकल्पिक शिक्षा प्रावधान, शिक्षा गारंटी स्कीम और घर आधारित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है कि RCI के प्रमुख उद्देश्य नहीं है। इनमें से क्या नहीं है। तो दिव्यांगों के लिए समुचित पाठ्यक्रम तैयार करना, यह जो है RCI के प्रमुख उद्देश्य नहीं होंगे। 49 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 देख लेते हैं। कूटनीति टाइप के प्रश्न दिए हैं। तो 50 पूछा है कक्षा में जीवंत वातावरण से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन 3 और 4, यानी छात्र व अध्यापक दोनों को अपनी बात कहने के समान अवसर मिले और कक्षा में पाठ्यक्रम के साथ ही सह शैक्षिक गतिविधियाँ भी हों, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 दिया है कि RCI 1992 का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया। तो 51 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वर्ष 2000 में संसद में संशोधन के बाद जो है आया। क्वेश्चन नंबर 52 है कि डिसलेक्सिया का सही अर्थ है। इनमें से क्या होगा डिसलेक्सिया का सही अर्थ। तो 1, 2 और 3, यानी सुनने में असमर्थता, ठीक है, देखने में असमर्थता और पेंसिल पकड़ने में अक्षमता, जबकि जो गणितीय अक्षमता या डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आएगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा है कि SSA की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई। तो यह हुई श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। क्वेश्चन नंबर अगला है 54 का। इसमें भी आपको NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत बताना है। सही नीति कूटनीति कौन कौन से इनमें होंगे। तो 1 पहला दिया है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, तीसरा है कक्षा का जीवंत वातावरण और चौथा है लचीला मूल्यांकन। ये तीनों शामिल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा है कि SSA का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है उद्देश्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। पूछा है RCI की वर्तमान चेयरपर्सन है, इनमें से कौन है। तो 56 का जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा, सुश्री शकुंतला गैमलिन करके है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है कि UNCRPD के अन्य राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, मतलब जो UNCRPD है कि अन्य राष्ट्रों द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए, इन पर आपको बताना है। तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा बी, 30 मार्च 2007 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा है कि समावेशी शिक्षा के संबंध में सही तथ्य छाटिए। इनमें से क्या होगा। तो 58 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी इसमें सभी बालक चाहे विशिष्ट हो चाहे सामान्य एक साथ पढ़ते हैं। यह दिव्यांग बालकों की व्यवस्थित शक्तियों का विकास करती है और इसमें दिव्यांग छात्रों को अन्य बच्चों के समान ही पाठ्यक्रम व मूल्य जो है पाठ्यक्रम का और उसका मूल्यांकन, इन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा है कि IEP का प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है। तो यह किया गया है SSA के अंतर्गत। करेक्ट आंसर 59 का ए हो जाएगा। 60 है कथन 1 समावेशी शिक्षा के लिए व्यापक एवं उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, वहीं कथन जो 2 है वह दिव्यांग बालकों की शिक्षा के लिए जो है व्यक्ति, समुदाय, राज्य व सबको साथ आना होगा। तो इसमें से क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है। तो 60 की बात करें, 60 का जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा बी। हाँ ठीक है, 60 का बी होगा, ध्यान रखिएगा। कथन ए सही है कि समावेशी शिक्षा के लिए व्यापक एवं उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है, तथा कथन दूसरा जो है उसकी व्याख्या नहीं करता।
तो यहाँ पर आपका 60 का बी जो है वह सही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है कि कथन 1 समेकित शिक्षा में सामान्य छात्र विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्रों के एक साथ ही परिसर में पढ़ाई करता है। कथन दूसरा कहता है कि समेकित शिक्षा के द्वारा छात्र व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकारना सीखते हैं। वही कथन 3 है कि समावेशी शिक्षा छात्रों की अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को रोकती है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है आपको बताना है। तो 61 की बात करें तो इसमें करेक्ट आंसर डी होगा कि कथन दूसरा जो है उसकी व्याख्या कथन तीसरा करता है तथा कथन पहला ठीक है तथा स्वतंत्र है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं क्या पूछा है। तो 62 पूछा है कि निःशक्त बच्चों के साथ कार्य करते समय परामर्शदाता के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय आधारित सेवाओं को बढ़ाए। ऐसा करके परामर्शदाता निम्नलिखित को क्या सौंपता है। तो यह सौंपेगा सहकर्ता को, यानी जो इसका सहकर्ता होगा उसको यह चीज़ सौंपेगा। करेक्ट आंसर 62 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 देख लेते हैं। पूछा है कि कथन 1 दिव्यांग बालकों को सामान्य छात्रों के साथ शिक्षा देने से उनका मनोबल जो है वह बढ़ता है, साथ ही सामाजिकता का विकास होता है। कथन 2 जो है गंभीर दिव्यांग बालकों को एक सीमा तक ही समावेशी शिक्षा दी जा सकती है, अन्यथा उनके लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो इसमें से निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो 63 का करेक्ट आंसर बी होगा। कथन ए तथा कथन बी जो है ठीक हैं तथा कथन ए की व्याख्या कथन बी द्वारा नहीं की जा सकती है, यानी पहला सही है लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कूटनीति वाले ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है कि कथन 1 समेकित तथा समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को एक साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। वहीं कथन बी जो है समावेशी शिक्षा में दिव्यांगों को पाठ्यक्रम में छूट दी जा सकती है। इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा, आपके ऑप्शन है। तो 64 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोनों कथन ठीक हैं तथा कथन दूसरा कथन पहले की व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में सही नहीं है। तो सृजनात्मकता पुनर्प्रस्तुति जो है यह प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ किया गया। कब किया गया। तो ये तो पहली बात 15 अगस्त 1995 में किया गया था। और क्यों किया गया, तो नामांकन में वृद्धि के लिए किया गया। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। पूछे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम निःशक्तता वाले छात्रों के संदर्भ में सही है। तो 67 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। उनमें प्रत्यक्ष परक दुर्बलता होती है, जिसे सोचने तथा तर्क करने का समय प्रत्यक्ष परक कौशल प्रभावित होता है। चलिए बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं क्या पूछा है। 68 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निर्योग्यता का कोई प्रकार नहीं है। तो अधिगम निर्योग्यता यानी सीखने में जो कमियां आ जाती हैं वह है डिस्लेक्सिया, एलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, जबकि एस्फेक्सिया करके जो दिया है यह अधिगम निर्योग्यता का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है विद्यालय स्तर की शिक्षा बालिकाओं और समाज के सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू करती है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है। तो 69 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, समता और समानता के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत हमारे संविधान द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। तो 70 की बात करें तो 70 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वर्ष 2002 के अधिनियम का अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। पूछा है सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने वाले निःशक्त बच्चों का ऐसा न्यूनतम प्रतिबंधित पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम जिसे विशेषज्ञ अध्यापक द्वारा सहयोग दिया जाता है होता है, क्या होगा। तो 71 की बात करें करेक्ट आंसर बी होगा, एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 72 है कि एक समस्या या समस्यात्मक बालक वह है, क्या होगा। एक समस्यात्मक बालक वह है जो, यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जिसकी कमजोरी आनुवंशिकता से हो।
क्वेश्चन नंबर 73 है कि एक बुद्धिमान बालक का अभिलक्षण है, इनमें से कौन सा होगा? तो ए हो जाएगा सृजनात्मक एवं अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु निम्नलिखित में से किसे एक हस्तक्षेप के रूप में प्रयोग में लाया गया है? तो यह लाया गया है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। पूछा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगस्त 2015 दिया है, अगस्त 2015 के अंत से प्रारंभिक स्कूल में कोई भी अप्रशिक्षित अध्यापक नहीं होगा, भारत न किसी की सिफारिश पर कदम उठाया। यानी भारत ने किसकी सिफारिश पर कदम उठाया, ये है आपका पूरा क्वेश्चन। तो यह उठाया है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत, लागू 1 अप्रैल 2010 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना संस्तुति की गई, स्थापना की जो संस्तुति है वह कब की गई आपको बताना है। यह किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। 77 देख लेते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? तो यह है विशेष वर्ग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 78 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई है, किसके तहत की गई है आपको बतानी है। तो यह की गई है आचार्य राममूर्ति कमेटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है कि जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान डाइट किसकी सिफारिश में स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, तो इसे भी देख लेते हैं, लास्ट है। 80 पूछा है कि भारत में समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर से संबंधित निम्नलिखित में से किसे उजागर करने का उदाहरण यहाँ पर है? तो यह हो जाएगा शिक्षा का सामाजिक स्वरूप से। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग हमने 80 क्वेश्चंस को लेकर के बात की है यूनिट फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इंक्लूसिव एजुकेशन के यूनिट 2 को शुरू करेंगे, जिसका टॉपिक रहेगा सामाजिक रूप से वंचित बालकों का समावेश, यानी इंक्लूजन फॉर सोशली डिसएडवांटेजेड चिल्ड्रन, ये करके आपका टॉपिक रहेगा। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।